अभी मैं राजकुमार, विशाल जी हैं जो युवा हैं, और हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आज जो पढ़े लिखे युवा है समाज में, वो रोजगार के प्रति उनकी सोच क्या है और अपने जीवन के लक्ष्य को किस प्रकार वो निर्धारण करना चाहते हैं। जबकि अभी जो स्थिति है, पढ़ लिख के हमारे बहुत सारे युवा जो है घर में आ जाते हैं। सरकार और सरकार की नीति जो है सभी युवाओं को नौकरी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में हम सामाजिक स्तर पर, ग्राम स्तर पर, अपने एक सोसाइटी में कैसे एक सकारात्मक माहौल बना करके हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इसी पर हमारा एक संक्षिप्त सा चर्चा होगा विशाल जी के साथ। तो विशाल, हमको आप ये बताइए कि अभी जो हमारे युवा हैं, जैसे आप हैं, एक अपने उम्र के लोगों को, आप पढ़े लिखे भी हैं तो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो युवा क्या सोचता है अपने करियर को लेकर के? उसका भविष्य उज्जवल हो, वो आगे बढ़े, युवा यही सोचता है और पढ़ाई करता है, उसको निरंतर पढ़ाई, लेकिन उसको कोई भी सफलता हासिल नहीं हो रही है। इस कारण से बहुत से युवा बेरोजगार हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं अपने जीवन में। तो सफलता से मतलब ये हो जाता है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें अगर हमारे पास स्किल्ड है, उसके पास में अगर मतलब प्रचुर मात्रा में जानकारी है, शिक्षा का तो मतलब यही न होता है कि हम बेहतर जीवन जीने के लिए कुछ करें। तो कुछ करने के लिए जो एक प्लानिंग होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट हमारा होना चाहिए जीवन से संबंधित। तो उसके लिए क्या युवा मतलब इस ढंग का सोचता है क्या कि क्या हम करें या हमारा जीवन किस प्रकार बीते? बहुत सारे युवाओं को जो है सोर्स ही नहीं मिल पाता है कि हम कोई फील्ड में जाए, ऐसा करें। काहे कि उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास ये जानकारी नहीं है हमको क्या काम करना चाहिए, किससे हम वृद्धि कर सकें। उसके पास एक पर्पस आ जाए कि इस चीज़ से उसको फायदा है, तो वो चीज़ युवा करेगा। मतलब ये हम समझ सकते हैं कि आपके बातों से जो पता चलता है, ये पता चलता है कि हमारे युवा शिक्षित तो हैं लेकिन उसके पास कोई विकल्प सामने में नहीं आता है। और इस ढंग का कार्यक्रम जो है निश्चित रूप से सामाजिक स्तर पर की जानी चाहिए, और स्थानीय स्तर पर अगर इस ढंग का प्रयास किया जाए कि हम युवाओं को एक दिशा दे सकें, उनके लिए उनके हिसाब से जैसा वो सोच पा रहा है उनके हिसाब से अगर हम कुछ कार्यक्रम को ला सकें तो शायद युवाओं में एक मतलब विकल्प पैदा होगा। अभी तक कोई विकल्प पैदा नहीं हुआ सरकार के द्वारा भी, और कोई भी प्रकार का विकल्प नहीं है युवाओं के लिए कि इस चीज ये काम करे, इससे उसका उन्नति हो। अच्छा, क्या लगता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं या और सारा इस ढंग का जो डिप्लोमा लेते हैं, तो जब हम डिप्लोमा लेके आते हैं, हम एक सिविल इंजीनियर की अगर मतलब बात करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि वो सिविल इंजीनियर भी जो है धूप में जा करके चिलचिलाती हुई धूप में कहीं रोड मतलब बना रहा होता है। उनका जो श्रम है वो उस समय वो इंजीनियर की जो फीलिंग है वो तो अलग चीजें हैं, लेकिन वो एक वर्कर के रूप में चिलचिलाती हुई धूप में, बारिश में, ठंड में वो काम करता है। अगर हम उसी काम को अपने जीवन को लेकर के एक प्रोजेक्ट बना लें तो हमको लगता है कि ढेर सारी संभावनाएं हमारे यहाँ, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, तो एग्रीकल्चर जो हमारा है, तो एग्रीकल्चर में एक स्किल्ड हमारे पास है। हम जितने भी लोग हैं लगभग सभी लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। जी, किसान। और खेती किसानी जो हमारे रग रग में बसा हुआ है। लेकिन खेती किसानी को जो एक मानक दिया गया है और लोगों के द्वारा कि ये एक छोटा सा काम है, इसमें जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, ना मान है, ना सम्मान है, ना पैसा है, ना प्रतिष्ठा है। तो इस चीज़ों को भगाने के लिए अगर हम एक प्रोजेक्ट बना के चलें तो मुझे लगता है कि ढेर सारी संभावनाएं, जैसे आप देखेंगे कि फार्मिंग करना है तो चलिए कि हमारा जो यूथ है, जो पढ़ा लिखा लोग है, वो खेतों पर काम करना पसंद नहीं करता है, लेकिन खेती के अलावे भी जो एक स्कोप बनता है कि व्यापार करना हो या उसमें एक सेल्समैन या एक कंपनी सा सेटअप कर सकते हैं धीरे धीरे हम, तो इस और एक समुचित प्रबंधन करके उसको अगर प्रशिक्षण दिया जाए
तो हमें लगता है कि एक मतलब बेहतर विकल्प सामने आ सकता है लोगों को, अलग अलग तरीके के लोगों, जैसा कि अभी हम लोग मतलब जो चर्चा कर रहे थे मशरूम को लेकर के। कुछ लोग हैं जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं, और चूंकि उनको ये पता नहीं है कि मशरूम का मार्केटिंग भी हो सकता है या उसका मार्केटिंग क्या हो क्या हो सकता है, उसके बारे में जानकारी उनकी नहीं है। अभी शहर में इसकी जानकारी है बहुत लोगों को, गांव में तो है नहीं। गांव गांव के लोग को ये मशरूम की जानकारी नहीं है, ये समझते हैं गोबर छत्ता है। और शहर में लोग यूज करते हैं, अच्छे अच्छे परिवार में खाते हैं, और बहुत ज़्यादा सेलिंग भी है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलते हैं, महंगे महंगे दामों में बिकते हैं। इस गांव में जो इसका उत्पादन होगा, तो हम इसको शहर में जो ट्रांसपोर्ट करेंगे तो अच्छी खासी आमदनी हो सकती है हम लोग को, और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप देखे होंगे कि गांव स्तर पर, जैसा कि हम लोग अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर में जैसे दूध उत्पादन हमारे गांव में होता है, और वो दूध को ले जाता है, उसके बाद डैडी वाला वही दूध को हम लोग को पैकेट में भर के महंगे रेट में बेचा जाता है मार्केट में। हम ही लोगों को हम ही लोगों को, और हम ही लोग का सामान, और हम ही लोग को महंगे रेटों में बेचा जाता है। तो हम इस बात से, दूध डेयरी से ये समझ सकते हैं कि हमारे ही उत्पाद को हमारे ही बीचों में बेच करके मार्केटिंग बनाया जाता है। तो शहर में जो मार्केटिंग करने की बात है, तो जैसा कि संवाद से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे यहाँ उपभोक्ताओं की कमी नहीं है। लोकल मार्केट जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है, केवल आवश्यकता है उसको हम लोग रिपैकिंग करने का, एक नए ढंग से करने का। तो हमारे युवा जो कृषि से रुचि नहीं रखते हैं, तो क्या इस प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आकर के हम एक बेहतर विकल्प तो बना ही सकते हैं। बेहतर विकल्प बना सकते हैं। इसको जो हम लोग को एक व्यवस्था करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इसको बाहर सेलिंग देना पड़ेगा, कि जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मशरूम विभाग से, जो भी इसका उत्पादन कर रहे हैं, उसका जो उचित मूल्य है उसका उपलब्ध कराया जाए गांव में ही। चलिए, आज का जो संवाद रहा, हम विशाल जी के साथ जो है बात कर रहे थे, और ये युवा भी प्रभावित होंगे, और उसका बेरोजगारी भी दूर होगा, और आगे भी वो भविष्य में बढ़ सकते हैं। तो विशाल जी के साथ जो संवाद हो रही थी, इससे ये स्पष्ट हो गया कि हमारे युवाओं को एक विकल्प नहीं है। अगर इस ढंग का प्लेटफॉर्म गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर मतलब उपलब्ध कराया जाए, और मुझे लगता है कि सारे कार्यक्रमों में एक प्रशिक्षण की जरूरत है, और स्थानीय स्तर पर गांव की अवस्था को देखते हुए, गांव के लोगों को देखते हुए एक कार्यक्रम बना करके, और उनको उसी विषय वस्तु पर एक स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण की अगर व्यवस्था की जाए, तो निश्चित रूप से हमारे जो युवा भटक रहे हैं, इन युवाओं को एक बेहतर विकल्प मिलेगा, और वो एक बेहतर जीवन जी सकता है। तो इसी कार्यक्रम के साथ आज हम मतलब विदा लेना चाहेंगे, और हम निवेदन करते हैं आप हमारे इस सबूरी सुदामा नामक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक लोगों तक इसको जो पहुंचाने का काम करें। और हम युवाओं से भी निवेदन करेंगे कि आप आइए हमारे यहाँ, और अपनी विचार जो बेबाक ढंग से रखिए, और हम सब मिल करके एक बेहतर रोजगार की, एक बेहतर विकल्प की तलाश करें। और मेरा मानना है कि ये संभव है। हम में एक शक्ति होनी चाहिए, हमें एक संगठित होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इसी के साथ मैं राजकुमार, सबूरी सुदामा, जय हिंद, जय भारत, जय मशरूम।